इनहेल अप, एक्सेल डाउन, एक एक लेग को 90 पर उठाना है पूरा, बिल्कुल सीधी लेग। और जिनकी नहीं होती स्ट्रेट घुटने, वो उसकी सहायता से करेंगे, बेल्ट की हेल्प से। आप एक एक तो उठा सकती हैं, एक एक उठा सकते हैं। यही से करेंगे, दोनों लेग आपस में मिला लेंगे, दोनों पैर आपस में मिला के उत्तान पादासन करेंगे, दोनों पैर एक साथ लाएंगे 60 डिग्री पर। आप कर सकती हैं, आपके लिए करा रही हूँ मैं आपको ना उत्तान पादासन। पैरों के जो पंजे आएगी तरफ ममता जी 60 पर, केवल 60 पर उत्तान, उत्तान पादासन करेंगे। सामने की तरफ खींचेंगे पूरे पंजों को, सारी के पूरे पंजे सामने खींचने, इसमें पंजे अपनी तरफ तभी खींचने तब 90 पर लेकर के आओगे, और नीचे थोड़ा सा बस। 1 होल्ड करेंगे, 2 3 4 5 6 60 पर, 7 8 9 10 10 9 8 7 6 4 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स, धीरे धीरे नीचे लेकर आएंगे, कोई भी नहीं पटकेगा मैट पे, धीरे धीरे लेकर के आएंगे नीचे। ठीक है, यहीं से करेंगे 30 60 90 स्टार्ट करेंगे। दोनों पैर 30 डिग्री पर लेकर के आएंगे, दोनों पैर 30 पर, बस पैरों के पंजे सामने खींचे होंगे। ध्यान कहां पर रखना है? पूरा ध्यान मणिपुर चक्र पर रखना है। आपकी जो नाभि है ना, उस पर पूरा ध्यान लगा के रखना है, और पेट की मसल्स को टाइट करना है। अगर ये एक्सरसाइज कर रहे हो ना, पैरों की कोई भी, पेट की मसल्स पूरी टाइट रखनी है, तभी आपको पूरा 100% अगर लाभ चाहते हो। और पूरा आंखें बंद करके ध्यान यही करना है कि मेरी पेट की मसल्स जो है टाइट हो रही है, मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग बन रहा है, पेट पतला हो रहा है। आपको तो पेट ही पतला है। अच्छा कर लिया तो जरूरत नहीं है, कोई नहीं, आपको जरूरत नहीं है। 30 पर लेकर के आएंगे, 1 2 3 होल्ड करेंगे, 4 5 6 7 8 9 10 60। 1 2 3 सामने खींचेंगे, 4 5 6 7 8 9 10 90। वो ध्यान से करेंगे, आप उत्तान पाद में ही रहोगे, है ना, बैक में पेन है। 90 पर लेकर के आए, 1 2 पंजे अपनी ओर खींचेंगे, बेटा पंजे अपनी ओर खींचो, घुटने एकदम सीधे। 1 2 3 4 5 6 7 उत्तान पाद कर सकते हो आप, है ना, अगर थके नहीं हुए तो। 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 पंजे अपनी तरफ, 3 2 1। रिलैक्स, थोड़ा थोड़ा नीचे की तरफ जाएंगे, पहले 60 पर। मोनिका आप कैसे आगे नीचे? पहले 60 पर। 1 पंजे सामने कर खींचेंगे, इसमें बिल्कुल सामने खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 30 30 30 30 और नीचे, और नीचे शतांगी, और नीचे, और नीचे, बस। पेट के मसल्स टाइट करो पूरे, कोर मसल्स टाइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बिल्कुल धीरे नीचे रखना है, पटकने नहीं नीचे। अभी तो एक सेट ही हुआ, एक में हाल खराब होगा। चलिए इसी में करेंगे साइकिलिंग, साइकिलिंग करेंगे। आप भी जा रही उनके साथ ही? ठीक है, चलिए साइकिलिंग शुरू कीजिए। 1 2 3 4 5 अपोजिट साइकिलिंग। 1 2 ओ गॉड, ये तो उसका पेपर है, वो जो हमारे वो है बने हुए, तो उनसे लेना पड़ेगा पेपर जो सामने है ना भैया। 2 3 4 5 दोनों लेग से एक साथ, ऐसे नहीं, तरीके से करो, ऐसे थोड़ी ना, पूरा सीधा लेकर के जाओ ऊपर सामने। 1 2 3 अपनी चेस्ट की ओर लेकर के आओ, घुटने मोड़ के पूरा 90 पर, फिर सामने 4 5 6 7 8 9 10 अपोजिट साइकिलिंग। 1 2 3 जैसे बताया आपने, चेस्ट पे लेकर आओ पूरे घुटने, तभी तो पेट कम होगा। और पूरा ध्यान अपने कोर मसल्स पर रखना है, पेट पर। 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका नेक्स्ट स्टेप साइकिलिंग का नेक्स्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। होल्ड कर लेंगे यहीं पे। एक पैर मुड़ा, एक सामने सीधा, इसको ऊपर उठाइए। 1 2 3 4 दूसरे इस पैर को नीचे रख लीजिए, दूसरे को सीधा इस तरह से। 1 2 3 4
5। वापस तरह से पैर दोनों सीधे, हाथ सामने सीधे पीछे की तरफ फैला दीजिए, अपोजिट टच करना है, एक्सहेल करते हुए, इनहेल डाउन, थ्री, 4, 5। दोनों हाथ दोनों पैर एक साथ 90 पर। कैसे? पहले इनहेल करो, एक्सहेल करते हुए इस तरह से, और मैट पर नहीं लगने चाहिए, यहां तक रहेंगे बस यहीं तक, 10 डिग्री 20 डिग्री पर। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। पेट कम करना है ना, मोस्टली सबको पेट कम करना है, वेट कम करना है, कीजिए। 5, एक्सहेल करते हुए, इनहेल करते पीछे जाना है, 8, 9, 10। बस रिलैक्स, रेस्ट करेंगे थोड़ा सा। दूसरे टांग तुम्हें कौन सा करना है, ऊपर को लेग पूरी, और वो वाला लेग पूरी लेकर जाओ 360 पर, फिर कर दो धीरे धीरे, बिल्कुल ये पूरी को फील करना है जो स्ट्रेच आ रहा है उसमें, ये थाई के लिए तुम्हारे। चलिए रेस्ट कर लिया सबने, यही से अपनी बैक के लिए करना जरूरी है, वरना बैक में बैक मसल्स में पेन हो जाएगा। देखिए हाँ, ये वाला रिलैक्सेशन कर लीजिए। ऊपर हाथ, दोनों घुटने फोल्ड लें, इधर मरकट, इस तरह से। अब इसी में देखिए कैसे करना है, देखिए लेफ्ट लेकर के आए हो, लेफ्ट हैंड से इसको ऊपर की तरफ से लाते हुए पकड़ना है। श्वेतांगी देखो, कल कराया था मैंने, परसों कराया था, इसको सीधा कर दो। मंजू देखो कैसे करना है, दोनों घुटने यहाँ पर हैं, इसका हाथ ऊपर से लेकर के आके इसको पकड़ना है, खींचना है अपनी ओर, दूसरे को सीधा करना है, और उधर की तरफ लेग घुमा करके ऐसे 1, 2, 3, 4, 5। चेंज कर लीजिए साइड। हाँ बहुत फर्क पड़ता है, ऊपर की तरफ खींचिए पूरा। देखिए आपका जो कान है ना, अपोजिट ईयर, जो ये पूरा मैट से मिलना चाहिए, आपके ऊपर रहते हैं। धीरे धीरे घुमाओ हल्के से नेक को अपनी, मिलाओ पूरा, जैसे कपड़े को निचोड़ देते हैं ना, मरकटासन में बिल्कुल ऐसे होगा। रिलैक्स भी मिलेगा, बैक को पूरी रिलैक्सेशन होगा इसका। हमेशा जब भी आप ये एक्सरसाइज करा रहे हैं ना, जो मैंने कराई थी, उसके बाद हमेशा ये कराना है, वरना पेन हो जाएगा, जो पेन करते हुए लेके जाएंगे वो जरूर ध्यान रखना है इसका। रिलैक्स करेंगे, नेक दूसरी साइड जाएगी, नेक अदर साइड, अपोजिट साइड। बस अब पूरा रिलैक्स हो जाएगा आपका, जितना भी आपको अभी आपने किया है उसका पूरा प्रभाव आपको मिलेगा, और प्लस लाभ पूरा मिलेगा, कोई भी नुकसान नहीं होगा, कोई क्रैम्प नहीं आएगा मसल्स में। धीरे से रिलैक्स करेंगे, लेट जाएंगे शवासन में। पैरों में 1 से 1.5 फुट की दूरी, हाथ बिल्कुल अपने शरीर के इधर उधर, और हथेलियों का रुख ऊपर की ओर। हाँ ऐसे, मतलब ऐसे आपके हाथों का ऐसे रखना है इतनी दूरी पर कि आपको कोई तनाव ना हो, कोई किसी प्रकार का। ऐसे कहीं भी रख सकते हो हाथों को, थोड़ा दूरी पर रखते हैं, थोड़ा और दूरी पर रख सकते हैं। पैरों में कम से कम दूरी 1.5-2 फुट की रहनी चाहिए। हाँ बिल्कुल ऐसे लेटा के, आंखें कोमलता से बंद। हम जिस पर भी ध्यान लगाते हैं उसी के गुण हमें प्राप्त होने लगते हैं। जो भी हम सोचते हैं वही हमारे जीवन में सच होने लगता है, जिस पर हम विश्वास करते हैं वही हमें प्राप्त होता है। इसी प्रकार, इसीलिए जैसे ही अब श्वास भरोगे आप तो अपने शरीर को कमांड दोगे, मेरे शब्द सुनते रहोगे, परंतु कमांड वही देनी है जो शब्द आप सुन रहे हो। पूरे विश्वास के साथ अपने शरीर को कमांड दें कि जैसे ही श्वासें मेरे शरीर में प्रवेश कर रही है, वैसे ही इस ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियां, अच्छी ऊर्जाएं मेरे शरीर के अंदर प्रवेश कर रही हैं। मेरा शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो गया है। जैसे ही श्वासें बाहर जा रही हैं, वैसे ही मेरे शरीर से सारे रोग बाहर जा रहे हैं। धरती माता बड़ी सहनशील है, शक्तिशाली है, वो माँ है, अपने बच्चों के सारे दुख हर लेती है, सारे रोग, सारे द्वेष, सब
समाप्त हो रहे हैं। धीरे धीरे देखें, श्वासें बिल्कुल लंबी और गहरी होती जा रही हैं। प्राणों का आधार ये श्वासें आपकी। 5 प्रकार के प्राण हैं हमारे शरीर में। एक तो प्राण जिनके बिना आप कुछ समय भी जीवित नहीं रह सकते। भोजन और पानी के बिना तो कुछ समय जीवन संभव है, परंतु ऑक्सीजन के इस प्राण वायु के बिना जीवन संभव नहीं। तो ये कितनी अद्भुत, कितनी अनमोल है आपके लिए। लेकिन दैनिक जीवन में कभी भी आप ध्यान नहीं रखते कि उथली उथली सांसें लेकर के अपने जीवन को रोगी बना लेते हो। वो व्यक्ति कभी भी स्वस्थ नहीं रह सकता जो उथली और छोटी छोटी सांसें लेता है। इसीलिए आपको यहाँ अभ्यास कराया जाता है कि यहाँ तो आप 1 घंटा आ रहे हो केवल, बाकी 23 घंटे भी जब भी आपको ध्यान आए आप अपनी सांसों पर थोड़ा ध्यान लगाएं और उनको डीप एंड लॉन्ग, यानी कि हल्की हल्की धीरे धीरे लंबी और गहरी सांसों का अभ्यास करते रहें। तो उससे आपके समस्त रोग समाप्त हो जाएंगे। और इसी अभ्यास के द्वारा आपकी उम्र बढ़ती है, शरीर स्वस्थ रहता है, सारे शरीर के अंदर शुद्ध ऑक्सीजन का संचार होता है, शुद्ध रक्त होता है, रक्त की अशुद्धियां दूर हो जाती हैं। जब रक्त अशुद्ध हो जाता है तभी बीमारियों का प्रारंभ होता है। बीमारी है क्या? रोग क्या है? रोग है हमारे स्वास्थ्य का ढक जाना। रोग और तो कुछ नहीं है। जैसे शीशे के सामने आप खड़े हो, परंतु जब दर्पण पर धूल लगी हो तो आप उसमें दिखाई नहीं दोगे, परंतु जैसे ही उसकी धूल मिट्टी हटा दी, दर्पण वही है, आप वही हो, आप उसमें दिख जाते हो, आपका प्रतिबिंब उसमें साफ दिखाई देता है। जिस प्रकार बादल आने से सूर्य के प्रकाश, सूर्य की ऊर्जा, सूर्य की धूप और प्रकाश हम पर नहीं पहुंच पाता, हम तक नहीं पहुंच पाता, परंतु जैसे ही बादल छट जाते हैं सूर्य की गर्मी, सूर्य का प्रकाश, उसकी धूप हम तक पहुंच पाती है, धरती तक पहुंच पाती है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि सूर्य की गर्मी समाप्त हो गई थी, सूरज का प्रकाश समाप्त हो गया था, उसको ढक लिया गया था। तो जैसा मैं हमेशा आपको बताती हूं, आपके अंदर समस्त ब्रह्मांड मौजूद है। सब वेदों में लिखा है, योग में लिखा है कि तथा पिंडे यथा ब्रह्मांडे। जो ब्रह्मांड में है वो आपके अंदर सब कुछ मौजूद है। पूरा ब्रह्मांड, जैसे श्री कृष्ण ने मुंह खोल के दिखाया था, पूरा ब्रह्मांड उनके मुंह के अंदर दिखा था, मुख के अंदर था, उसी तरह सारा ब्रह्मांड आपके अंदर है। परंतु आप तो उसी चीज पर ध्यान लगाते जो आपके पास नहीं है, इसलिए जो है वो भी धीरे धीरे छीन लिया जाता है आपसे। तो सारी अखंड शक्ति, अखंड स्वास्थ्य, अखंड आनंद, अखंड प्रेम और अखंड ज्ञान का स्रोत आप ही के भीतर है। जैसे ही उस पर ध्यान लगाते रहोगे आप वो प्रकट हो जाएगा। इसलिए रोग क्या है? रोग है, रोगों को मलों ने ढक लिया, आपके स्वास्थ्य को मल ने ढक लिया है, गंदगी ने। जब आप भोजन करते रहते हैं, परंतु पहला भोजन डाइजेस्ट होकर रेक्टम में आने के बाद बाहर नहीं निकल पाता, फिर आप दूसरा भोजन ले लेते हो, इस तरह से मल इतना इकट्ठा हो जाता है शरीर के अंदर कि आप अस्वस्थ हो जाते हो। मल आपके स्वास्थ्य को ढक लेता है। इसका अर्थ ये नहीं कि आपके अंदर स्वास्थ्य है नहीं है, वो जैसे ही आप मलों को बाहर निकाल दोगे, मन से आसक्तियों को, गलत इच्छाओं को, घृणाओं को, द्वेष को, क्रोध को निकाल दोगे, तो मन में भी वही शक्तियां प्रकट हो जाएंगी जो आपके अंदर है। शरीर के रेक्टम से, शरीर के आंतों से जैसे ही मल को बाहर निकाल दोगे, सारा स्वास्थ्य प्रकट हो जाएगा और सारे रोग समाप्त हो जाएंगे। कहीं पर जाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी डॉक्टर के पास नहीं जाने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि जरा सा कोल्ड हुआ, जरा सा फीवर हुआ, दौड़ के गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने तो बीमार नहीं किया था आपको, उस बेचारे के पास क्यों गए आप? आपका शरीर अद्भुत मशीन से युक्त है। ऐसी मशीन दुनिया में कहीं नहीं जैसी आपके अंदर है। वो स्वयं हर चीज आपको बताता है। आपने कुछ गलत खा लिया, कोई वायरस बैक्टीरिया ने अटैक कर दिया, वो एकदम फीवर करता है, टेम्परेचर बढ़ाता है आपके शरीर का। क्यों बढ़ाता है? क्योंकि जब टेम्परेचर चेंज होता है तो जितने भी वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं, जो भी गंदगी है वो सतह पर आएगी। आपका टेम्परेचर बढ़ेगा ही जब भी कोई ऐसी चीज अंदर जाएगी जो नहीं जानी चाहिए, लेकिन आप दवाई लेकर के उसे दबाते हो और फिर अगली बार और बुरी तरह से उभर कर आता है जटिल रोग में, क्रोनिकल डिजीज में। तो ना तो डॉक्टर ने आपको बीमार किया था, ना किसी और ने, आपने अपने गलत खान पान से या फिर किसी वातावरण की अशुद्धि से आप बीमार हुए थे, लेकिन शरीर ने अपना सही काम किया था। प्रकृति आपको हमेशा स्वस्थ रखना चाहती है, शरीर स्वस्थ रखना चाहता है, लेकिन खुद आप अपने आप को स्वस्थ नहीं होने देते।
तो दवाई लेने के बजाय आप उसको 3 दिन का काम होता है, केवल 3 दिन के अंदर आप केवल बिना अन्न और दूध लिए केवल सैलेड और फ्रूट लेकर स्वस्थ हो सकते हो। 3 दिन का समय काल होता है इनका सारी बीमारियों का। अब देखिए धीरे धीरे आपकी श्वासें कितनी शांत हो गई हैं। धीरे धीरे आएंगे मन की आंखों से, मानसिक चित्रण करेंगे, अपने पैरों की ओर आएंगे सूक्ष्म शरीर के द्वारा। अपने पैरों के लिए धन्यवाद करेंगे कि मेरे पैरों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, जिन पैरों से मैं चलती हूँ। तनिक क्षण मात्र कल्पना करें जिनके दोनों पैर नहीं, उनका जीवन कितना कष्टपूर्ण है, कितना संघर्षपूर्ण है, कितना दुख में है। अपने दोनों हाथों की ओर मानसिक चित्रण की तरफ मानसिक रूप से आएंगे, दोनों हाथों की ओर अपने हाथों को मन ही मन प्रेम करेंगे, धन्यवाद करेंगे अपने दोनों हाथों के लिए कि जिन हाथों से मैं अब तक सारे कार्य करते हैं, उन हाथों को बहुत बहुत धन्यवाद है। अपने पाचन संस्थान को धन्यवाद करेंगे। दुनिया में कोई कहीं ऐसी मशीन ना कोई बना पाया है, ना कोई बना पाएगा कि बस भोजन दे दो और ब्लड बन जाए। ब्लड तो आज भी मनुष्य के शरीर में से ही लेना पड़ता है जब आवश्यकता होती है। चांद तक पहुंच गया मनुष्य, परंतु ऐसी मशीन नहीं बना पाया। तो आप तो अद्भुत हैं, अनमोल हैं। धन्यवाद करेंगे अपनी इस अद्भुत मशीनरी के लिए, पाचन संस्थान के लिए। ध्यान से बैठे, आंखें बंद करके। आपका शरीर आपको हर संकेत देता है, पूरे स्वास्थ्य के लिए वो तैयार रहता है, आपको कभी बीमार नहीं होने देना चाहता। हम खुद बहुत मेहनत कर करके अपने आप को बीमार बनाते हैं। जैसे धीरे अपने नेत्रों की तरफ आएंगे और अपने नेत्रों के लिए धन्यवाद देंगे। अपने सुंदर आंखों के लिए धन्यवाद करें, जिनसे अपने सुंदर समाज को, दुनिया को, अपने आप को, अपने परिवार को देखते हैं। यही से अपने आप को कहेंगे कि मेरा शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो गया है, मेरा मन बिल्कुल शांत हो गया है, मुझे कोई रोग नहीं है। रिंग फिंगर से, राइट हैंड की रिंग फिंगर से अपने भूमध्य में, अपने आज्ञा चक्र में धीरे धीरे मसाज करेंगे, हीलिंग करेंगे, हल्का सा प्रेस करेंगे, रिलीज करेंगे। अपने दोनों हाथों का अच्छे से घर्षण करते हुए गर्म करेंगे। पूरा हीलिंग पावर पैदा करनी। आप ही के हाथ है, आप ही की हीलिंग पावर है। पूरे शरीर पर मसाज करनी है। इससे जहां भी दर्द हो, रोग हो, वहां पर लगाना है इस विश्वास के साथ। आपको लाभ विश्वास के अनुपात में ही होगा। घुटनों पर लगाएं, घुटनों में दर्द है तो, कि मेरे घुटने ठीक हो रहे हैं, इस हीलिंग ऊर्जा से मेरे घुटने बिल्कुल स्वस्थ हो रहे हैं, मेरा पेट पतला हो रहा है, मेरे रोग समाप्त हो रहे हैं। करवट लेंगे लेफ्ट साइड, राइट हैंड नीचे रखेंगे और धीरे से उठकर बैठ जाएंगे।